बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ में शमशाद मागट। नाजरीन, बड़ी खबरें ये हैं कि मुस्लिम लीग नून अपना बयानिया बनाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसकी टांगें कांप जाती हैं और डर जाती है, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अपना बयानिया बनाना चाहते हैं और बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं तो पता नहीं कहाँ से उनको ऐसे को डराया जाता है कि फ़ौरन पीछे हट जाते हैं। एक तो इस पर बात करेंगे, और दूसरा अली अमीन गंडापुर जो है वो मुसलसल पंजाब हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ वो भी डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में उनका 9 मई में जो उन पे FIR हुई थी, उसमें उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकाले गए, उसके जवाब में बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। और अली अमीन गंडापुर साहब को रिलीफ मिला है, पेशावर हाई कोर्ट थे, और दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ की राशन बैग पर जो तस्वीर लगी हुई है उसको हटाने से मुतल्लिक भी लाहौर हाई कोर्ट का एक हुक्म आया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं। नाज़रीन, आपको याद होना चाहिए, कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं, वैसे तो ज़्यादा दूर की बात हो, 2-4 हफ्ते की भी बात हो, आप भूल जाते हैं, लेकिन ये तो कल की बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हमें घर जाना भी आता है और जेल जाना भी आता है। ये कौन होते हैं हमारे मुकद्दर का फैसला करने वाले? यानी इसको कौमी मीडिया ने भी, सोशल मीडिया ने भी ये लिया कि नून लीग डंड बैठ के लगा रही है एंटी स्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने के लिए। और उसके साथ ही ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा कि तालिबान से मुतल्लिक जो किरदार जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का रहा और इमरान खान का रहा, उनको पार्लियामेंट में हम बुलाएंगे, उनसे वजाहत पूछी जाएगी। लेकिन फिर नाज़रीन, तकरीबन 12 घंटे गुजरने के बाद जो बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी, उससे इज़्ज़त माब जनाब ख्वाजा आसिफ साहब भी, वज़ीर दफ़ा जो हैं, वो अपने बयान का दफ़ा नहीं कर पाए। उन्होंने बड़ा ढीला सा फिर इसकी वजाहत की है कि मैंने ये कहा था कि कोई तो हो जो आके इसकी वजाहत दे। हालांकि उन्होंने 2 टोक कहा था कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, इमरान खान, उनको पार्लियामेंट में तलब किया जा सकता है। लेकिन नाजरीन, एक तरफ तो ख्वाजा आसिफ ने इसकी वजाहत की कि मैंने तो कहा है कोई तो हो जो आके वजाहत करे, और जनरल बाजवा ने मुझसे कहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देख लें आप। तो नाजरीन, सियासत के सीने में चूंकि दिल नहीं होता, ये वही ख्वाजा आसिफ साहब है जो 2018 का इलेक्शन जब हार गए थे तो जनरल बाजवा ने इनको फ़ोन करके जितवाया था। फिर आगे चलें नाजरीन, इन्हीं ख्वाजा आसिफ का जो बयान था एंटी इस्टेब्लिशमेंट, कि हमें घर जाना भी आता है, जेल भी जाना आता है, और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की तलबी के हवाले से, तो उस पर वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ जनाब आज़म नज़ीर तारड़ ने भी वजाहत दी है कि उनको तो बुलाया ही नहीं जा सकता। फिर उन्होंने अपने वजाहत में कहा है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर किसी भी कोई ऐसी शख्सियत जो मेंबर कौमी असम्बली ना हो, उसको नहीं बुलाया जा सकता, अलबत्ता कैमा कमेटी में बुलाया जा सकता है। तो यानी ठीक चंद घंटे के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो बयानिया उठाते एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया उठाते उसी बयानिया के नीचे फिर दब गई, बिल्कुल पहले इससे जो कई दफ़ा कोशिश कर भी चुके हैं। और अब चूंकि मियाँ नवाज शरीफ की तबीयत जो है वो नासाज रहती है, बूढ़े हो चुके हैं, वो भी ये एंटी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है वो उठाने की कोशिश करते हैं। और उनके अपने ही सगे भाई मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो इस पर और अपना वजन डाल देते हैं, और मियाँ नवाज शरीफ उसी बयानिया के नीचे दब जाते हैं और फिर अपने बयान से पीछे हट जाते हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने भी फायरिंग की थी, हवाई फायरिंग की थी लाहौर में, कि कब तक अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाएगा, और महंगाई का जो सैलाब है अवाम का जीना हराम कर रहा है। तो हमने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि मियाँ साहब, आपकी अपनी हुकूमत है पंजाब में भी और वफाक में भी, तो महंगाई को तो कंट्रोल आपने करना है, और महंगाई आने वाले दिनों में ईद के बाद और तेज़ हो जाएगी। तो नाजरीन, ये थी नून लीग की एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक कार्रवाई जो बुरी तरह नाकाम हुई, और पूरी मुस्लिम लीग नून जो है वो पसपा होगी। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन देखें कि पंजाब हुकूमत की तरफ से अली अमीन गंडापुर और दूसरी जो उनकी क़यादत है, उनके नाकाबिले ज़मान वारंट जारी किए गए, जिस पे अली अमीन गंडापुर जो है पेशावर में बैठ के गरजे बरसे उन्होंने कहा कि मरियम बीबी औरत है, मैं उनको औरत की हैसियत से नहीं बल्कि वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से चैलेंज कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ कि वो ऐसे हथकंडों से बाज आ जाएं। वरना उन्होंने कहा कि मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ यहाँ से चंद फरलांग के फासले पर थाना है, जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और आसफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज है। और हम भी चाहेंगे तो फिर नाकाबिले ज़मानत जो है वारंट गिरफ्तारी निकाल देंगे और पुलिस को भेज देंगे गिरफ्तारी के लिए। तो नाजरीन, ये खुल्लम खुला एक सूबे के साथ वैसे ज़्यादती तो पंजाब हुकूमत भी कर रही है, एक वज़ीर आला के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकालना। और उससे पहले नाजरीन क्या हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक नोटिस निकाला गया था
असासा जात केस में कि जी अली अमीन गंडापुर ने अपने असासे छुपाए हैं। तो अली अमीन गंडापुर के वकला जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट गए थे और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस पेशकदमी से रोक दिया है और अली अमीन गंडापुर के वकला ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि पूरी दुनिया जानती है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पीटीआई का दुश्मन है और ख़ुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक इंटरव्यू में तस्लीम भी कर चुके हैं कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन जो है इमरान खान है। तो इस तस्लीम करने के बाद, इसे एतराफ़ करने के बाद ख़ुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपना ओहदा छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब वो एक इतने बड़े आइनी ओहदे पर बैठ के एक सियासी जमात को वो अपना दुश्मन करार देते हैं तो फिर वो इंसाफ कैसे कर सकेंगे। बहरहाल जब तक उनकी पुश पे हाथ ताकतवर लोगों का है वो बैठे रहेंगे और इसी तरह का वो इंसाफ करते रहेंगे। तो नाज़रीन, एक और केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में था। लाहौर हाई कोर्ट में केस गया था कि एक दरख्वास्त आई थी कि जो पंजाब में राशन तकसीम हो रहा है, राशन बैग के ऊपर जनाब मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई गई है, हालांकि उनके पास कोई अवामी ओहदा नहीं है, लिहाजा फौरी तौर पे हुक्म दिया जाए कि ये राशन बैग से उनकी तस्वीर हटा दी जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने यह हुक्म तो नहीं दिया कि राशन बैग से मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर हटा दी जाए, अलबत्ता उन्होंने नोटिस कर दिए तमाम फरीकैन को, पंजाब हुकूमत से भी जवाब मांगा है कि ये तस्वीर लगाने की वजह क्या है। ज़ाहिर है वो कहेंगे कि हमारे पार्टी कायद हैं कि हमने इसलिए तस्वीर लगाई है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट इसमें कोई हुक्म भी जारी कर सकती है कि जी मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर हटाई जाए। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला और पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला और फिर अली अमीन गंडापुर की धुआंधार जो गुफ्तगू है वो बता रही है कि सियासी इस्तेकाम बहुत मुश्किल है। महंगाई आएगी, महंगाई से अवाम सड़कों पे आएगी और उधर दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ने कहा है कि हम ईद के बाद शहर शहर एहतजाज शुरू करेंगे और फिर भी हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस ना मिला तो फिर मिलियन मार्च करेंगे। और नाजरीन, सबसे बड़ी खबर तो आपको बताई नहीं कि इमरान खान ने अपने जो लॉन्ग मार्च और जो एहतजाजी तहरीक है और जो उनकी एहतजाजी तहरीक है उसमें मौलाना फजल रहमान को भी दावत देने का फ़ैसला किया और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को भी दावत देने का फ़ैसला किया है। यानी लॉन्ग मार्च हो या जलसा हो, मौलाना फजल रहमान को भी पीटीआई बुलाएगी और शेख रशीद को भी बुलाएगी। शेख रशीद ने गुज़श्ता रोज़ जीन्स पहन के पाक शाक की थी, जिसका मतलब था कि वो तैयारी कर रहे हैं आइंदा की सियासत के लिए। और मौलाना फजल रहमान जो वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मुल्क गिर तहरीक चलाई जाएगी मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़। तो जब पीटीआई भी साथ मिल जाएगी, मौलाना फजल रहमान भी आ मिलेंगे तो फिर खूब गुजरेगी, तो मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो देखते हैं अब क्या होता है। बहरहाल शेख रशीद के लिए अच्छी खबर है कि शेख रशीद जो इमरान खान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनको गिले भी हैं, लेकिन इमरान खान ने दोबारा उनके साथ उनको बुलाने का फ़ैसला किया है। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।